वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, जब भी आपने अपने डेटा को समराइज कराना होता है, एक अच्छा डैशबोर्ड बनाना होता है अपने डेटा के लिए, तो उसके लिए चार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है डेटा को अच्छा दिखाने के लिए। उसके लिए प्रोग्रेस चार्ट इंसर्ट करते हैं, स्टार चार्ट बनाते हैं, या फिर इन सेल बार चार्ट हमको बनाना पड़ता है। तो यदि आप इस प्रकार के चार्ट बनाते हैं, आपको ज़रूरत है इस प्रकार के चार्ट की, तो आज ही चार्ट इंसर्ट करना बेशक से बंद कर सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको एक सिंपल फंक्शन बताने वाले हैं जिससे हम अलग अलग टाइप के डिफरेंट और बेहतरीन चार्ट बना सकते हैं, अट्रैक्टिव चार्ट बना सकते हैं। किस प्रकार से प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, जिसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखो, यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के चार्ट बनाए हैं: बार चार्ट, प्रोग्रेस चार्ट और रेटिंग चार्ट। तो ये कोई ग्राफिकल चार्ट नहीं है, ये सिंपल फंक्शन से हमने चार्ट बनाए हैं, या इनकी मदद से आप एक मिनी और अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो इन तीनों चार्ट्स को बारी बारी से समझते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, ये सारे चार्ट बनाने के लिए हम जिस फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है रिपीट फंक्शन। अब रिपीट फंक्शन को एक बार थोड़ा सा समझें कि काम क्या करता है। सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ REPT, ठीक है। रिपीट फंक्शन को इसी प्रकार से शॉर्ट में लिखेंगे। ये सिर्फ 2 पैरामीटर मांगता है। एक तो टेक्स्ट जो आपने रिपीट कराना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे रिपीट कराना चाहता हूँ स्लैश को, है ना, इन्वर्टेड कॉमास में डाल देंगे। कितनी बार रिपीट कराना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। मैं करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे 10 बार, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो, ये 10 बार इसको रिपीट कर देता है। अब 20 बार करवाना चाह रहे हैं, 50 बार करवाना चाह रहे हैं। और यदि मैं इसको थोड़ा सा कंडेंस करा दूँ, यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा मैं इधर इसको 30 बार रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट चेंज करा लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे स्टेंसिल फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से बार सी नज़र आएगी, है ना। इसमें आप कोई भी सैम्बल रिपीट करा सकते हैं, कोई टेक्स्ट रिपीट करा सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो, मेरे पास कुछ टेक्स्ट भी है, कुछ सैम्बल भी लिए हैं। यदि मैं इनको इतने टाइम रिपीट कराना चाह रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पे रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम टेक्स्ट क्या रिपीट कराना चाह रहे हैं, मैं ये टेक्स्ट रिपीट कराना चाह रहा हूँ, कितने टाइम, इतने टाइम, एंटर प्रेस करा लेंगे। बस इसको हम नीचे तक कॉपी करा देंगे। अब देखोगे ये इस प्रकार से नजर आएंगे। यदि हम एक चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले बार चार्ट बना के देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने कुछ सेल्स लिए हैं और इन सेल्स का मैं एक बार चार्ट बनाना चाहूँ तो सिंपली एक बार हम एक फंक्शन यूज करते हैं। मैं क्या करूँ कि मैं रिपीट कराना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक सैम्बल ले लेते हैं। पहले हम इंसर्ट में चलते हैं और एक सैम्बल इंसर्ट करा ले। मैं ये सैम्बल इंसर्ट करा लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट करा लेंगे, क्लोज। इसको यहाँ से करा लेते हैं कॉपी, Ctrl+C, और इधर चलते हैं। मैं कराता हूँ यहाँ पे रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल और इन्वर्टेड कॉमास में मैं इसको पेस्ट करा दूंगा। इसको मैंने रिपीट कराना है कितनी बार कि सबसे पहले तो मैं ये इस सेल को यदि डिवाइड कराता हूँ इस पूरी सेल के मैक्सिमम से, तो यहाँ पे करेंगे हम मैक्स फंक्शन और पूरी रेंज यहाँ पे डाल देते हैं। रेंज को फिक्स करा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज मैक्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब इसको कितनी बार हमने, ये डेसिमल में आएगा, 0 से 1 की वैल्यू रिटर्न कराएगा हमको। तो 0 से 1 में तो कुछ भी रिपीट नहीं होगा ना। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करा दे 15 से, यानी कि मैं 15 बार इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ। अब मैं या 20 बार रिपीट करना चाहें या 25 बार, जितनी बार रिपीट करना चाहें वहाँ पे डाल सकते हैं और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो, ये हमारे पास अब 15 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ और इस फंक्शन को पूरा नीचे तक कॉपी करा देता हूँ। अब आप सोचोगे कि ये चीज़ तो हम डेटा बार से भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। देखो, मैं डेटा बार्स का यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इक्वल ये वैल्यू डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा बार लगाता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग में चलते हैं, होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हम डेटा बार यूज़ कराएंगे। तो आप देखोगे डेटा बार हमारे पास, ये कोई भी कलर लेंगे तो सेम उसी कलर से सिमिलर एक जैसी आ जाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट कलर की पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं आती है ना। तो अभी दोनों का फर्क देखना है। यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट करा देंगे और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग देंगे। हम अलग अलग रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स पे जाते हैं और यहाँ पे एक नया रूल लगाएं कि यदि ये सेल ग्रेटर देन 90,000, अब
ये फॉर्मूला नीचे तक भी हमको देखना, 90 से ज़्यादा ये नीचे तक हो सकती है, तब यहाँ से रो का डॉलर हटा देंगे। इसको मैं थोड़ा इधर ही रख लेता हूँ ना। उसके बाद फॉर्मेट किस कलर से करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से टेक्स्ट कलर ले सकते हैं। भाई मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर से करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके करा लेंगे और ओके करा लेंगे। इतना हो गया, सेलेक्ट रहने देंगे। फिर से हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, न्यू रूल फॉर्मूला डिटरमाइंस के अंदर मैं कर रहा हूँ इक्वल ये सेल ग्रेटर देन 70,000। अब इसको भी हम रो का डॉलर यहाँ से रिमूव करा देंगे। कोई भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट कलर हम दे देते हैं। मैं यहाँ पे इसको ये कलर दे देता हूँ, ओके देन ओके। अब देखो ये सारा उसी कलर में हो गया है ना, गड़बड़ हो गई। हमने क्या करना था, हमने कंडीशन उल्टी लगानी थी, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार सीधी कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ से फिर से मैं चलता हूँ, न्यू रूल, एक कंडीशन और देंगे कि भाई ये सेल ग्रेटर देन 60,000। तो हम एक कंडीशन और दे लेते हैं, यहाँ भी हम डॉलर का साइन रिमूव करा देंगे और इसके लिए हम थोड़ा सा और डार्क कलर यूज़ कराएं, रेड करा लेता हूँ, ओके देन ओके। फिर से एक और बचती है, यदि 60 से कम हो गए, यानी हमारी टारगेट सेल जो है टारगेट सेल से कम हो गया, तब उस स्थिति में एक रूल और यहाँ पे अप्लाई करा लेते हैं, इक्वल ये सेल लेस देन इक्वल 60,000, है ना। 60,000 से ऊपर का तो हमने ले लिया, अब 60,000 या उससे कम के लिए यहाँ से भी डॉलर रिमूव करा देते हैं और इसका कलर हम थोड़ा सा और डार्क दे दें। मैं ये डार्क कलर दे देता हूँ, ओके और ओके। कुछ कंडीशन में फ़र्क आया, शायद हमने गलत लगाई होगी। एक बार चेक करते हैं, मैनेज रूल के अंदर हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल 60,000, ये देखो 6,000 कर दिया ना। यहाँ पे गलती होगी, सबसे पहले तो इसी को हम एडिट कराते हैं, ये 60,000 कराएंगे, ओके करा लेते हैं और ओके करा लेते हैं। एक बार देखो ये हो गई चालू। अब हमने इनको सही क्रमबद्ध देना है, तो वापस से मैनेज रूल में जाएंगे। जो हमारी ये कंडीशन है सबसे टॉप होनी चाहिए, है ना, तो इसको हम ऊपर लेते जाते हैं। दूसरे नंबर पे इसको लेके जाएंगे, तीसरे नंबर पे इसको ले जाएंगे और फोर्थ नंबर पे कंडीशन रहेगी, बस ओके। देखो इस प्रकार से हम डेटा बार का यूज करके बार चार्ट ऐसा नहीं बना सकते थे, और ये बार चार्ट हमने सिर्फ और सिर्फ रिपीट फंक्शन के जरिए बनाया। आप जो भी वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे, ये बार चार्ट यहाँ पे फ्लैक्चुएट होगा। अब देखो प्रोग्रेसिव चार्ट बनाना है हमने, तो थोड़ा सा ध्यान रहे, प्रोग्रेसिव चार्ट किस प्रकार से बनाएंगे, हमको टोटल में से कितना प्रोग्रेस कर रहा है इस हिसाब से दिखाना है। देन हम यहाँ पे दो शेप लेंगे, इधर ले लेते हैं अलग से, मैं इंसर्ट करा देता हूँ सिंबल्स। एक तो भाई यही सिंबल इंसर्ट करा लूँ और एक कोई भी इनमें से लाइट सिंबल यूज़ करा लेते हैं। तो दो सिंबल हमने इंसर्ट करा लिए यहाँ पे। अब दोनों को हमने कॉपी कराना है, तो पहले को मैं करा लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी। बल्कि एक काम करें, हम यहाँ पे एक बार क्लिपबोर्ड ओपन करा लेते हैं, ठीक है, क्लिपबोर्ड के अंदर रख लेंगे। देखो एक तो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, मैंने इसको कॉपी करा लिया। हम फिर से दोनों शेप ले लेते हैं, मैं एक तो ये वाली इंसर्ट कराता हूँ, फिर से ये वाली इंसर्ट करा देता हूँ, क्लोज, है ना। दो शेप है हमारे पास, इन दोनों को हमने कॉपी कराना है। एक तो इसको कॉपी कराना है कंट्रोल सी, और एक हमने इसको कॉपी करा ही लिया। या फिर देखोगे फिर से कॉपी कराता हूँ तो ये हमारे पास सेम शेप आती है ना, तो इसको हम रिमूव करा देते हैं, डिलीट। दो शेप हैं, दोनों शेप्स का यूज़ कराएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट करा देंगे। अब इधर हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल रिपीट। देखो सिंपल सा हम तरीका यूज़ कराएंगे, और यहाँ पे मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग वही रूल्स पहले से लगा लिए हैं, आपको वो रूल बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन में चेंज करना है। यहाँ पे हम टेक्स्ट क्या ले रहे हैं, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको रिपीट कराना चाह रहा हूँ। कितनी बार रिपीट कराना है मैंने इसको, वही आप 15, 20, 30, 50 जितनी बार रिपीट कराना चाहें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारा यहाँ पे 15 टाइम रिपीट हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर प्रोग्रेस दिखानी है, तो फिर से हम एक फंक्शन अप्लाई कराएंगे। इससे पहले फिर से हम करेंगे रिपीट फंक्शन का यूज़। इस बार टेक्स्ट के अंदर हम ये ले देते हैं, और इसको हमने रिपीट कराना है कितनी बार, इसका मल्टीप्लाई 15 टाइम। ये परसेंटेज में है, तो इसकी परसेंटेज अब निकल के आ जाएगी 15 में से ब्रैकेट क्लोज रिपीट की, और एंड पर्सन यूज लगाएंगे।
ये और ये दोनों कॉन्कैट कराने हमने, बस ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है, एंटर प्रेस करा लेंगे। लीजिए दोनों हमारे कॉन्कैट हो चुके हैं। सिंपली इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। ये लीजिए हमारा प्रोग्रेसिव चार्ट यहाँ भी बहुत बेहतर तरीके से बन चुका है। इधर भी हम यदि कोई वैल्यू चेंज करा के देखते हैं, मैं इधर 80% कराता हूँ, देखो 80% पे चार्ट जा रहा है, यहाँ पे मैं 65 कराऊँ या 59 कराता हूँ तो ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव होगा। एक चार्ट और बनाते हैं रेटिंग के लिए। हमको रेटिंग देनी है स्टार रेटिंग। तो सबसे पहले हम सिंबल ले लें, स्टार के सिंबल हमको जहाँ भी मिलेंगे हम स्टार यहाँ से कॉपी करा लेते हैं, या फिर आप यूनिकोड फ़ॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोड पता है, आप यूनिकैर लेना चाह रहे हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम यूज़ करें इक्वल यूनिकैर और इसके अंदर मैं डाल दूँ 9733, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्टार मिल जाता है हमको। या फिर इसी प्रकार से एक दूसरा भी है यूनिकैर, इससे नेक्स्ट 9734, यहाँ पे हमको ट्रांसपेरेंट स्टार मिल जाता है। तो हमको सैम्बल्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को हम यहाँ से कॉपी करा लेंगे और यहीं पे हम राइट क्लिक यूज़ करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू और ओके। फंक्शन हमारे ख़त्म हो गए, सिर्फ स्टार रह गए। उसी प्रकार से हमको दोनों स्टार चाहिए तो हम क्लिपबोर्ड चालू करा लेंगे। पहले स्टार को हम यहाँ से सेलेक्ट कराएंगे, कॉपी करा लेंगे, दूसरे स्टार को भी कॉपी करा लेंगे। ठीक है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, दोनों को हम यहाँ से डिलीट करा सकते हैं। अब चलते हैं फंक्शन के ऊपर, हम फंक्शन अप्लाई कराएं। यहाँ पे हमारे पास देखो स्कोर है, स्कोर कह सकते हैं या इसको हम रेटिंग कह सकते हैं। 5 की रेटिंग है, 4 की रेटिंग है, 3 की, 4 की, ये 3.5 डेसिमल में भी जा सकती है और इस रेटिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टार लगाने हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे करते हैं रिपीट फंक्शन। यहाँ भी मैंने सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर रखी है, फॉर्मेटिंग वही की वही कॉपी करा सकते हैं। मैंने क्या रिपीट कराना है, मैंने इस स्टार को रिपीट कराना है। कितनी बार मैं रिपीट कराना चाह रहा हूँ इसको, इतनी बार। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। ये स्टार हमारा 5 टाइम रिपीट हो गया क्योंकि यहाँ पे स्कोर 5 है। अब इधर यदि मैं फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कराता हूँ तो देखो यहाँ पे ये चल तो गया, बट जितने स्टार नहीं हुए वो हमको सिर्फ आउटलाइन स्टार दिखाने हैं। तब इस फंक्शन में फिर से हम एक फंक्शन कॉन्कैटेनेट करा देंगे एंड पर्सन के साथ रिपीट फंक्शन, और यहाँ पे इस बार हम रिपीट कराना चाह रहे हैं इस स्टार को। और कितनी बार रिपीट कराना चाह रहे हैं, हम कराना चाह रहे हैं भाई 5 माइनस ये जितना भी है इसका राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ भी कौन सा, राउंड डाउन, है ना, कि एक स्टार आधा स्टार डाउन हमने कराना है। क्योंकि यदि यहाँ पे 4.5 हुए तो 4.5 स्टार तो ये दिखाएगा नहीं, फिर हम उसको राउंड डाउन करा देंगे। राउंड डाउन किसको, इसको राउंड डाउन करा देंगे, कितना, 0। ब्रैकेट क्लोज, राउंड डाउन की और ब्रैकेट क्लोज रिपीट की, देन एंटर। बस अब इस फंक्शन को हम नीचे तक कॉपी करा देंगे। देन आप देख रहे हो कितने हैं रेटिंग, यहाँ पे 5/5 रेटिंग है, 5/5 है, 4/5 रेटिंग की है ना, 3/5 रेटिंग चल रही है। इस प्रकार से हम बेहतरीन तरीके से रेटिंग भी दिखा सकते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।